छात्रावास में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जातीय उत्पीड़न होता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जातीय उत्पीड़न करने वाले सिर्फ अपर कास्ट के लड़के नहीं होते हैं। जहां जिनका चलता है वहां वो करते हैं। तो ये जो है एक व्यापक सोच से संबंधित होनी चाहिए थी। एक व्यापक दायरे में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी और इसको सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित करके जिसने भी नीति बनाया उसकी मंशा साफ नहीं थी, उसकी मंशा गलत थी, उसकी मंशा राजनीतिक थी, विभाजनकारी थी और इसलिए इस पर रोक लगना ही चाहिए था। हमारे बीच कवि लेखक डॉक्टर रामरेखा सिंह हैं। इनसे जानते हैं चर्चित बिल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर काफी चर्चा में है। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस बिल पर क्या है, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? इस बिल का नाम है समानता विनियमन 2026 और नाम तो समानता है, लेकिन इसमें असमानता के बीज छिपे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। यह अपने आप में एक उदाहरण है कि इस बिल में कुछ गड़बड़ था, उसको आशंका लगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि इससे हमें आशंका है, हमें भी आशंका है, पब्लिक को तो है ही, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें तो है ही, हमें भी आशंका है, इसलिए उन्होंने रोक लगाई है। ये बिल सही में यूनिवर्सिटी में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में समानता लाने का काम कर रही है या राजनीतिक फायदे से? नहीं, समानता लाने की तो बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इसमें कि यह जो है एससी, एसटी एवं ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है। जातीय भेदभाव की परिभाषा एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है, जो कि गलत है। जब कानून में भेदभाव की परिभाषा पहले से तय है, उसके मानक पहले से तय हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत हुई? क्या भेदभाव सिर्फ उन्हीं के साथ होगा? वहां तो भिन्न भिन्न तबकों के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लड़के पढ़ते हैं। वहां इस तरह की विभाजनकारी बातें नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और इसीलिए उसने रोक लगाया। ये जो आया था, आपको मालूम होगा कि रोहित बेमुरा जी थे जिनकी मौत हो गई और एक छात्र थी पायल तरवी। तो उन लोगों के बाद ही मैंने बात इस तरह की आई कि छात्रावास में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जातीय उत्पीड़न होता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जातीय उत्पीड़न करने वाले सिर्फ अपर कास्ट के लड़के नहीं होते हैं। जहां जिनका चलता है वहां वो करते हैं। तो ये जो है एक व्यापक सोच से संबंधित होनी चाहिए थी। एक व्यापक दायरे में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी और इसको सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित करके जिसने भी नीति बनाया उसकी मंशा साफ नहीं थी, उसकी मंशा गलत थी, उसकी मंशा राजनीतिक थी, विभाजनकारी थी और इसलिए इस पर रोक लगना ही चाहिए था। और दुर्भाग्य ये है कि जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो एक तरह से कहिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो कहिए है, वहीं से भारत के भविष्य का निर्माण होता है, वहां इस तरह की बातें सामने रख करके बच्चों के बीच क्या संदेश देना चाहती है यूजीसी? यूजीसी सर्वोच्च संस्था है जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के मानक तय करती है, क्या शिक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका दिशा निर्देश करती है। और वह बड़ी इतना वह जो संस्था है, सर्वोच्च संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं है, वह जब इतना मैंने समझिए कि गिरा हुआ काम कर सकती है तो दूसरे लोगों से क्या भरोसा रखें? मैंने एक तो आपने सुना होगा कि मझधार में नैया डोले तो नाविक पार लगाए, नाविक नाव डूबोए तो उससे कौन बचाए। यही बात अभी हो गई है। अभी जितनी संस्थाएं हैं, थोड़ी देर पहले हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया कि बहुत सी बातें होती थी समाज में, अनरेस्ट की, असमानता की, तो न्यायालय या संबद्ध संस्थाएं जैसे मानवाधिकार आयोग है, जैसे महिला आयोग है, ये सब खुद ही संज्ञान ले लेती थी। कोई शिकायतकर्ता नहीं भी मिला तो भी अपने आप
वो एक्टिव होकर के इस ऐसे मामलों को देखती थी। अब तो ये सब के सब पंगु हो गए, लगता है इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, या ऐसे लोगों की बहाली की जाती है जो चुपचाप बैठे रहें, सुनते रहें, देखते रहें, सिर्फ खाएं पिएं और अपने पद का जो है सो मैंने समझिए सुविधा ले और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलने, या ऐसी संस्थाओं के खिलाफ वो कुछ नहीं बोले जो चल रहा है चलने दे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे मामलों पर भी लोग चुप रह जाते हैं। और ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। ये 15 दिनों से जो प्रदर्शन आंदोलन जो चल रहा था, इसे क्या जरूरत थी? चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, या अन्य लोग हैं जो 15 दिनों से बेचैन थे और इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे थे, वो अच्छे कार्यों में भी कर सकते थे। लेकिन ये नौबत किसने लाया? ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, प्रयोगशालाओं में शोध की जरूरत थी, रिसर्च की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा देश, हमारे नौजवानों का, हमारे देश के भविष्य के जो हैं छात्र, उनका ज्यादातर समय ऐसे ही कार्यों में बर्बाद हो रहा है और रचनात्मक कार्यों में नहीं लग पा रहा है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं निंदनीय है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकार यूजीसी को डिसॉल्व भंग करना चाह रही है? नहीं, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सरकार क्या चाहती है ये सरकार जाने। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच कवि लेखक डॉक्टर रामरेखा जी बता रहे थे यूजीसी के बारे में। देखते रहिए बेगूसराय। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया कुछ कहने का।